प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने इस दुनिया के अंत के सारे निशान बताते हुए एक बात बताई और उन्होंने ऐसा कहा कि उस वक्त जो गर्भवती हो उससे अफसोस। तो गर्भवती को अफसोस क्यों? गर्भवती होना वो तो परमेश्वर की ओर से है, वो तो परमेश्वर की आशीष है। वचन संहिता 127 के 3 में लिखा है कि बच्चे तो परमेश्वर का दिया हुआ मीरास है, धन है। वो तो परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की आशीष से बच्चे होते हैं। तो गर्भवती होना तो परमेश्वर की ओर से होता है। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि गर्भवती को अफसोस? आज आपको मालूम है कि स्त्रियों को कब गर्भवती होना चाहिए या गर्भवती होने का सही समय क्या है, और प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि गर्भवती को अफसोस? क्या इसके पीछे कोई गर्भवती होने का कोई वक्त ठहराया है? क्या उसी वक्त उसे गर्भवती होना चाहिए? परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु ने जब अंत की निशानी बताई, अपने वापस आने की सब निशानी बताई, तो निशानियां ऐसी थी कि बीमारियां आएगी। तो हम पिछली बार भी देख गए पिछले वीडियो में कि वो बीमारियां मतलब जो आम बीमारी है वो नहीं, लेकिन ये बीमारियां मतलब बहुत भयानक सी बीमारियां और ज़्यादा बीमारियां आएगी। उन्होंने कहा धरती कंप हो गए, मतलब आज तक जो होते आए वो तो कुछ भी नहीं, अभी और ज़्यादा और ख़तरनाक और बड़े बड़े धरती कंप हो गए। लड़ाइयाँ होगी, मतलब आज तक जो लड़ाइयाँ होती थी वो तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब तो और भी ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होगी। महंगाई वो तो पहले भी आती थी और होती रही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब प्रभु यीशु कहते हैं कि महंगाई बढ़ेगी, इसका मतलब इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी कि बात ही मत पूछो। ऐसे हालात हो जाएंगे और ऐसे हालात जब चलते होंगे उस वक्त मसीह का विरोधी वो अपने आप को खड़ा करेगा, वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मसीहा प्रकट करेगा। लेकिन मसीह का विरोधी जो है वो अपने आप को प्रकट करने से पहले वो अचानक से अमेरिका पर हमला करने वाला है और अमेरिका को 1 घंटे में ही पूर्ण रीति से ख़त्म कर देगा, नाश कर देगा, और अमेरिका 1 घंटे में बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और लोगों के पास जब न्यूज़ आएंगे तब लोग तो सोचेंगे, हैं ऐसा हो गया, अमेरिका ख़त्म, महासत्ता ख़त्म, क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो मसीह का विरोधी इतना जल्द ये काम कर देगा और उसके बाद वो अपने आप को इज़राइल में प्रकट करेगा और वो बोलेगा मैं ही मसीह हूँ, मैं ही आपको छुड़ाने वाला, मैं ही आपको बचाने वाला हूँ। लेकिन समझ लो वो एक दरिंदा है, समझ लो वो एक खतरनाक इंसान है। खतरनाक इसलिए कि शैतान को आप जानते हो, शैतान मतलब 100% बुरा, मतलब उसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं। वो इतना बेखौफ इंसान है, वो इतना दर्दनाक है कि उसके बारे में कोई भी शब्द है ही नहीं, बस उसको शैतान कहा है। ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसने इस मसीह के विरोधी को अपना पूरा सामर्थ्य दिया है। तो सोचो, कई लोगों में कुछ कुछ गलतियां होती है या तो कोई कोई शैतान के काम होते हैं, लेकिन मसीह का विरोधी जो है उसके अंदर तो सारे शैतान के पूरे काम भरे हुए। और मालूम है, जब वो नाश करने की शुरुआत करेगा तो वो ये नहीं देखेगा ये बूढ़ा है तो छोड़ दो उसको, वो ये नहीं देखेगा ये बूढ़ी स्त्री है उसे छोड़ दो, वो ये नहीं देखेगा ये गर्भवती है उसे छोड़ दो, वो ये नहीं देखेगा ये बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उसे छोड़ दो, वो ये नहीं देखेगा कि जवान लड़की है, कंवारी लड़की है, इसे छोड़ दो। वो किसी के ऊपर दया नहीं लाएगा, उसके अंदर दया नाम की चीज़ है ही नहीं। वो दया तो हमारे परमेश्वर में है, इस मसीह के विरोधी में कोई दया नाम की चीज़ नहीं। वो जब अपने आप को प्रकट करेगा और उसके बाद इस दुनिया के ऊपर वो जो तहलका मचाएगा और इस दुनिया के हालात जो बिगाड़ देगा, वो हालात बहुत खतरनाक है। लेकिन जब वो खड़ा होगा, प्रभु ने उस दिन की बात की
मत्ती 24 उसके 15 में लिखा है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसके बारे में दानियेल भविष्यवक्ता ने कहा है, उस पवित्र जगह पर खड़ी होती हुई देखो, मतलब इज़राइल में उसको खड़ी होती देखो। फिर प्रभु ने बोला उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों की ओर भाग जाए, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए वापस ना आए, और जो टेरेस पर हो, कोठे पर हो, वो अपना सामान लेने के लिए नीचे ना आए। बोले भाग जाओ वहाँ से। और फिर प्रभु से ने बोला कि आपका भागना वो ठंड में ना हो, सर्दी के दिनों में ना हो, और ऐसा कहा कि आपका भागना विश्राम के दिन ना हो। ऐसी बात प्रभु से ने बताई। मतलब आप आत्मा में सोए हुए हो, ठंडे पड़ चुके हो, आप विश्राम में हो, तब आपका भागना ना हो, ऐसा प्रभु से ने बोला। लेकिन साथ में प्रभु से ने वहीं पर एक बात बताई कि उस वक्त जो गर्भवती है उससे अफसोस, और जो दूध पिलाने वाली है उससे अफसोस। तो ये दूध पिलाने वाले को अफसोस क्यों, और एक गर्भवती स्त्री को अफसोस क्यों? इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या कारण है? तो गर्भवती होना वो तो परमेश्वर की आशीष है। अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो अच्छी बात है, वो तो आशीष की बात है। लेकिन बाइबल में एक बात और लिखी है, और पहले पतरस में लिखा है उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन, कि नए जन्मे हुए बच्चों की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो। मतलब जब हम आत्मा में नए नए पैदा होते हैं तब बोले हमें आत्मिक दूध चाहिए, मतलब बाइबल में आत्मिक दूध। तो बाइबल देखने जाओ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बाइबल में देखो, अगर कोई बीमार है तो उसको जाकर बोलो ए डरना नहीं, हमारे परमेश्वर ने अपनी जान दी है, उनके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, चलो चलो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके कोड़े की चंगाई अभी आपको मिल जाएगी, और उसको चंगाई मिल जाती है। अगर कोई दुष्ट आत्मा के बंधन में, अरे कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमको सारे दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया, चलो प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा को आज्ञा करो, दुष्ट आत्मा भाग जाता है। तो ये जो नए नए पैदा हुए बच्चे होते हैं ना, उसको इस तरह से अच्छी अच्छी वस्तु सिखाई जाती है। हमारे प्रभु शांति देते हैं, हमारे प्रभु को आशीष देते हैं, आनंद देते हैं, छुटकारा देते हैं, तू विश्वास कर तेरा घराना बचा जाएगा। ऐसे इस तरह से उसको आत्मिक दूध पिलाया जाता है, इसे कहता है आत्मिक दूध। लेकिन आत्मिक दूध मतलब दूध कौन पीता है? बच्चे पीते। तो उन बच्चों में, चाहे वो आत्मिक बच्चे हो, उनमें ईर्ष्या होती है, अदेखाय होती है और लालच होती है। जिस तरह से पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ भी है कि जिस तरह से बड़ों के साथ मुझे बात करनी चाहिए वैसे मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाया, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम सांसारिक नहीं, तुम्हें ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा है, तो क्या तुम बच्चे नहीं? तो पौलुस भी कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो। तो बच्चे जो है ना वो अभी तक आत्मा में बढ़े नहीं, और बच्चे क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, और दूध पीते बच्चे। तो उस वक्त जो ऐसे बच्चे हैं जो दूध पी रहे हैं, मतलब अभी नए नए जन्मे हैं, और या तो फिर दूध पी रहे, चाहे नए ना भी जन्मे हो लेकिन दूध पी रहे, लेकिन अफसोस किसको का है? दूध पिलाने वाले को। तो दूध पिलाने वाला कौन है? आत्मिक दूध, वो तो पास्टर है। जो पास्टर अपनी कलीसिया को सिर्फ दूध पिलाता रहता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, आपको आशीष मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और ज़्यादातर आप यूट्यूब पर उठा कर देखना, एक पास्टर साहब ने बता दिया आज हमारे चर्च के 3 साल हो गए और परमेश्वर हमको 3 आशीष देने के लिए जा रहे हैं। अरे 3 साल हुए तो परमेश्वर 3 आशीष देंगे, और 3 साल तक आशीष ही नहीं मिली, अभी 3 साल के बाद आपको आशीष चाहिए। और बोले कैसी आशीष? जिसका घर नहीं उसको घर मिल जाएगा, जिसका कर्जा है उसका कर्जा चला जाएगा। तीसरी आशीष तो मालूम नहीं उन्होंने क्या बताई थी, मुझे याद भी नहीं। लेकिन अभी सोचो कि जिसका कर्ज है वो कर्ज उतार दे, अभी अचानक से उसकी कमाई बढ़ जाएगी, अचानक से उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और उसका कर्जा चला जाएगा। और जिसके पास घर नहीं, अचानक से उसका घर बन जाएगा, और समझ लो उसने लोन लेकर घर बना भी दिया या खरीद भी लिया, तो कर्जदार नहीं हो गया वो। कौन सी आशीष? एक ऐसी आशीष की बात करें, और सुनने वाले बहुत खुश हो जाते हैं, पूरा 1 साल इंतज़ार करेंगे, क्योंकि 1 साल बोला उसने
ये 3 साल हुए तो इस साल में परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहे। और ऐसे प्रचार सुन सुन कर लोग खुश हो जाते कि परमेश्वर ऐसा कहते, परमेश्वर ऐसा कहते हैं। और यही बात बाइबल में लिखी है कि इंसान जो है ना, वो अपने लिए ऐसे प्रचारक ढूंढता है कि उसके कान में खुजली आती है, खरा उपदेश सुन नहीं सकता, इसलिए ऐसे दूध वाले उपदेश उसको अच्छे लगते। और पास्टर ऐसे दूध पिलाते रहते हैं, उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन सही प्रचार क्या है? अगर इंसान नया नया मसीह में आया तो उससे हम ये नहीं कह सकते ए जैसे प्रभु से पवित्र वैसे तू भी पवित्र हो जा वरना नरक में चला जाएगा, नहीं बोल सकते, वो वापस भाग जाएगा। सही बात, उसको दूध पिलाओ, लेकिन दूध पिलाते पिलाते आगे बिरयानी भी तो खिलाओ उसको, मीट भी तो खिलाओ उसको, रोटी भी तो खिलाओ, और उसको आगे भी तो बढ़ाओ। अगर उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो बचेगा कैसे, वो स्वर्ग कैसे पहुंच पाएगा? तो उसके लिए चाहिए कि उससे और आगे वाली शिक्षा दे दी जाए। इब्रानी 5 में लिखा है कि अभी तक तो तुम्हें उपदेशक होना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से ये दूध वाली बात जो है वापस तुम्हें सिखाई जाए। ऐसा मुझे महसूस होता है तुम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। तो कई पास्टर ऐसे हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे, बस दूध पिलाते रहते हैं। आशीष की बातें, छुटकारे की बातें, पैसों की बातें, जॉब की बातें, वीज़ा की बातें, बस वही करते रहते। तो परमेश्वर बोलते उस दिन जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा और अभी भी दूध पीते हैं, अभी भी दूध पिला रहे हो, बोले तुम्हें अफसोस, तू भी नाश में जाएगा क्योंकि आज तक तूने सिर्फ दूध पिला है। और जो दूध पी रहा है वो भी नाश में जाएगा क्योंकि उसमें तो ईर्ष्या होगी, दिखाई होगी, उसमें तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो कहाँ जाएगा वो भी तो नाश में जाएगा। और प्रभु ने कहा उस वक्त जो गर्भवती है उसे अफसोस। अभी गर्भवती होना परमेश्वर की आशीष है, लेकिन ये गर्भवती कौन सी? ये गर्भवती वो है कि जिसने कुछ और तरह का गर्भ धारण किया है। और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12, 13, 14 वचन पढ़ना, वहाँ पर लिखा है इंसान लालसा में होकर वो परीक्षा में पड़ता है और फिर वो लालसा गर्भ धारण कर कर पाप करती है और फिर वो पाप मौत को जन्म देती है। ये गर्भ वो बच्चे वाला गर्भ नहीं है, लेकिन प्रभु ने ऐसा सिखाया। मत्ती 16 उसका 24 वचन, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आए। प्रभु के पीछे चलना इतना आसान नहीं, क्रूस उठाना पड़ता है, मतलब अपनी मौत को अपने हाथ में उठाकर चलना पड़ता है। और दूसरी बात कि जब प्रभु के पीछे चलना है, हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा से प्रभु के पीछे नहीं चल सकते, जा सकते अपनी इच्छा से प्रभु के पीछे, चल नहीं सकते। प्रभु ने स्पष्ट बोला आना है आपकी मर्जी, चलना है वो मेरी मर्जी, आपकी मर्जी से नहीं चलेंगे। जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने पति पत्नी माता पिता भाई बहन को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला नहीं। लूका 14 का 26, 14 का 33। जो कोई अपनी सारी वस्तुओं को त्याग नहीं देता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। अभी देखो ऐसा कौन करने को तैयार? और ये नए जन्मे बच्चे वो क्या ऐसा सब कुछ करते, उनको सिखाना पड़ता है भाई साहब अभी आगे बढ़ो। परमेश्वर ने पतरस को क्या बोला, हे पतरस गहरे जल में जाल डाल, मछली आएगी। मछली आई कि नहीं? फिर क्या बोला, अब मेरे पीछे चल। वह अब चलना है, मछली भी दिख, बोला अब छोड़ उसको। देने वाले भी परमेश्वर, छुड़ाने वाले भी परमेश्वर। जब वो दे सकते तो क्या आप उनके लिए छोड़ नहीं सकते? तो छोड़ने वाली बात है। लेकिन जब लालसा भरी होती है ना, तो लालसा पाप का गर्भ धारण करती है और पाप का गर्भ मौत को जन्म देता है, इंसान मर जाता है, नरक में चला जाता है। तो इसीलिए प्रभु ने बोला उस वक्त जो गर्भवती है उससे अफसोस, ये बच्चे वाला गर्भ नहीं, वो वाला गर्भ, पाप वाला गर्भ। क्या अभी भी आप पाप में हो? अभी भी आपके अंदर लालसा है? अरे एंटी क्राइस्ट का वक्त आ चुका है, वो कभी भी खड़ा हो सकता है, कभी भी इस दुनिया में उथल पुथल हो सकती है। क्या अभी तक आप गर्भवती हो? अगर गर्भवती हो तो मैं बोलता हूँ आपको अफसोस। छोड़ो सारी लालसाएं, छोड़ो ये छोड़ो वो, ये चाहिए वो चाहिए छोड़ो। प्रभु ने क्या सिखाया?
उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर कर बताया। क्या प्रभु से आपके पास आकर कुछ मांगा? उन्होंने आपके लिए क्या किया? स्वर्ग छोड़ा, उन्होंने आपके लिए जान छोड़ दी, उन्होंने आपके लिए अपना लहू छोड़ दिया, छोड़ा ना उन्होंने। तो वही हमको सीखना है, आप परमेश्वर के लिए क्या छोड़ रहे हो। उन्होंने पाना नहीं सिखाया, छोड़ना सिखाया। और प्रेम का मतलब ही है छोड़ना। आप क्या छोड़ रहे हो? अगर गर्भवती हो गए तो उस वक्त आपको अफसोस, और वो वक्त बहुत पास में आ रहा है। इसलिए अभी से संभल जाओ, बच जाओ और लोगों को भी बचाओ, ताकि स्वर्ग में पहुंच सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।